नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 नवंबर सन 2024। पंचमी तिथि आज शाम 4:50 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। नायब सिंह सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब डबल मिलेगा मुआवजा। बताएंगे पूरी अपडेट। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पानीपत में भी 12वीं तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन मोड पर लगेंगी क्लास। हरियाणा में बढ़ सकते हैं सब्जी और दूध के दाम, अभी से संभाल कर चलें अपना बजट। हरियाणा में फिर बजेगा चुनाव का बिगुल, मुख्यमंत्री ने बुलाई विधायक दल की बैठक। हरियाणा में BC/B वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी, पंचायतों और निकाय चुनावों में मिलेगा आरक्षण का लाभ। हरियाणा में इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार लेकर आई ये विशेष विधेयक, अब नहीं जाएगी नौकरी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी डॉक्टर के खाली पदों पर भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा में अब महिला चौपालों को मिलेगा बढ़ावा, विभाग में खाली पदों को भरने के आदेश भी जल्द जारी। JEE एडवांस में अब 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। IIT कानपुर ने 3 अटेम्प्ट का अपना फैसला वापस लिया। साल 2023 के 12वीं पास बाहर होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 253 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, लास्ट डेट 3 दिसंबर। और TVS अपाचे RTR 160 4V का नया वेरिएंट लॉन्च, रेड कलर के अलॉय व्हील के साथ पल्सर NS 160 से मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ठंड धीरे धीरे अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है, लेकिन धुंध और कोहरे से कुछ राहत देखने को मिली है। धुंध के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई है, जिस कारण सड़कों पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार माने तो अब की बार सर्दी के सीजन में पहली बार रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बात करें अगर हिसार की, तो यहाँ भी 24 घंटे के दौरान रात का पारा 4.1 डिग्री तक लुढ़क कर 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आमतौर पर नवंबर के महीने में ठंड का जोर रहता है और ऐसी संभावना है कि अगले 5 दिनों में रात का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा लुढ़क सकता है। आगामी 22 नवंबर तक हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र और कैथल में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा प्रदेश में बादल भी छाने की संभावना बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत में प्रोसेस सर्वर और चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर 2024 है। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है तथा आवेदक को हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना आवश्यक है तथा आवेदक को हिंदी या पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई। पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्री शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 महीने के कार्यकाल की समीक्षा होगी। साथ ही चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अहम कार्य योजना तैयार की जाएगी। सूबे में शहरी निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं, जो कि अगले साल यानी साल 2025 के जनवरी-फरवरी तक होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अधिकारियों से उनके सामने आने वाली परेशानियों का फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें कड़ा संदेश जारी कर सकते हैं। वहीं 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हरियाणा सहित दिल्ली, यूपी, राजस्थान आदि राज्य आजकल भीषण प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। एहतियात के तौर पर राजधानी से सटे NCR में आने वाले प्रदेश के 14 शहरों में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सोमवार को प्रदेश के गुरुग्राम का AQI लेवल 576 दर्ज किया गया, जिसे अति गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली NCR से सटे हरियाणा के 14 शहरों फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है। इसमें फल, दूध और सब्जियों के दाम बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फल और सब्जियां दिल्ली से हरियाणा में आयात होती हैं। ग्रेप 4 की पाबंदियों के चलते हरियाणा की रोडवेज बसों में भी असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी बी को बड़ी सौगात दी है। इन्हें भी अब पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ए की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। बीसी ए को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा है तो वहीं बीसी बी को 5% आरक्षण दिया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पारित कर दिए गए हैं। विधानसभा में पारित किए गए विधेयक के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग ए की 18.93% और पिछड़ा वर्ग बी की 15.05% आबादी है। पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य तथा नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों में बीसी बी को आरक्षण का यह लाभ मिलेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल पास होते ही आगामी निकाय चुनाव में यानी बीसी बी को आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। प्रदेश सरकार जनवरी 2025 में नगर निगमों के साथ ही नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के रिक्त पदों पर चुनाव कराने की तैयारी में है। हरियाणा के लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा देने के बाद सैनी सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर को भी बड़ी खुशखबरी दे दी है। कॉलेज शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर यानी सेवा की सुरक्षा विधेयक 2024 हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया। सदन में यह विधेयक पारित हो चुका है। विधेयक में कहा गया है कि हर पात्र एक्सटेंशन और अतिथि व्याख्याता जिसने नियत तिथि यानी 15 अगस्त 2024 को कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक इसी पद पर काम करना जारी रखेगा। आगे विधेयक में कहा गया है कि एक पात्र एक्सटेंशन और अतिथि व्याख्याता को हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते यानी डीए के प्रतिशत के अनुसार 57,700 रुपए प्रति माह का पारिश्रमिक और वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे में सभी लेक्चरर्स की नौकरी पक्की हो गई है। सरकार की तरफ से एक्सटेंशन लेक्चरर्स को बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही डॉक्टरों के पदों को भरा जाएगा। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 777 खाली पदों पर यह भर्तियां होंगी। इसे लेकर 1 दिसंबर को पीजीआई परीक्षा आयोजित होने वाली है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन डेंगू के बढ़ते मामलों पर विधायक अर्जुन चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने सदन को संबोधित करते हुए यह पूरी जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि 1 दिसंबर को पीजीआई द्वारा डॉक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जल्द ही डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसरों के पदों को भर दिया जाएगा। अगर आने वाले समय में दूसरे पद खाली मिलते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास साथ में बैकलॉग खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पतालों को डेंगू रोगियों का रिकॉर्ड देना होगा। यह सबके लिए अनिवार्य रहेगा और जो भी रिकॉर्ड नहीं देगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 12वीं तक की कक्षा की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर उपायुक्त ने मंगलवार को अधिकारियों की एक बैठक ली। डीसी ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ एनसीआर क्षेत्र में आता है, ऐसे में गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी सभी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। उपायुक्त ने बताया कि सब डिवीजन लेवल तक संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी होंगे तथा संयुक्त टीम लगातार फील्ड में काम करेगी। वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला महेंद्रगढ़ में तुरंत प्रभाव से 12वीं तक सभी स्कूलों में आगामी आदेशों तक छुट्टी करने के आदेश पारित कर दिया है। वहीं अध्यापक स्कूलों में मौजूद रहेंगे तथा ऑनलाइन मोड पर क्लास लेंगे। डीसी ने कहा कि बिजली अधिकारी क्रैशर जोन में बिजली सप्लाई बंद रखें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे कूड़े पर आग न लगाएं। ऐसा करने पर जिला प्रशासन जुर्माना लगाएगा। सरकार के आदेश के बाद 11 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पानीपत और सोनीपत शामिल है। इसके अलावा जींद में 5वीं तक के स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। हरियाणा के पलवल में 21 नवंबर यानी कल जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल होने जा रही हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का यह एक अच्छा अवसर है। इस रोजगार मेले में शामिल होकर आप भी अपनी योग्यता अनुसार अच्छे से अच्छे लेवल की नौकरी पा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 21 नवम्बर की सुबह यानी कल सुबह 10 बजे इस मेले में शामिल हो सकते हैं। इस रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हरियाणा जिला रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आवेदक अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आएं। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना अपडेटेड रिज्यूम भी साथ लेकर जाएं। हरियाणा सरकार ने किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि झज्जर के किसानों ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के संबंध में उनसे मुलाकात की थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसानों की मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीनों पर न तो कोई फसल होती थी और न ही उन्हें कोई उचित मुआवजा मिल पाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के तहत मुआवजा के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाती है।
हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला चौपाल की अवधारणा की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार की जाए। महिला चौपालों में महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही महिला चौपालों में स्थानीय ग्राम पंचायत के महिला सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्य जैसे प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। जहाँ तक संभव हो इन चौपालों को आंगनबाड़ी केंद्रों के नजदीक बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पदों को भरने का काम भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को सचेत किया है कि उन्हें विभाग के अधिकारियों के कार्यों के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में 1 से 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। हालांकि देश में सबसे कम विजिबिलिटी यानी 0 मीटर आगरा में दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन पंचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ आने वाले कुछ दिनों में कोहरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सोनमर्ग में सोमवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी मंगलवार सुबह भी जारी रही। इस कारण पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 दिन से कोहरा कम है, लेकिन सर्दी का असर तेज है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को सुगम यानी आसान बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इस रोपवे प्रोजेक्ट की बदौलत श्रद्धालु ताराकोट से सांझी छत के बीच यानी 14 किलोमीटर की पैदल दूरी को मात्र 6 मिनट में पूरी कर सकेंगे। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कि वर्तमान में कठिन पैदल यात्रा होने के चलते माता वैष्णो देवी के दरबार तक नहीं पहुँच पाते थे। वहीं सरकार के इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में नतमस्तक होते हैं। ऐसे में रोपवे प्रोजेक्ट से यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। यह विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगा जो शारीरिक असमर्थता या फिर किसी अन्य कारणों से यात्रा को पूरा करने में खासी मुश्किलें झेलते थे। ऐसे में रोपवे प्रोजेक्ट आने वाले सालों में यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बना देगा। टीवीएस मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर बाइक अपाचे आरटीआर 160 का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नए वेरिएंट की कीमत 1,40,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। ये बाइक का सबसे महंगा वेरिएंट है। अपाचे आरटीआर 160 अब कुल मिलाकर 7 वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका नया वेरिएंट हीरो एक्सट्रीम 160R, होंडा हॉर्नेट 2.0, पल्सर N160 और पल्सर NS 160 को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। इस नए वेरिएंट को 3 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें ग्रेनाइट ग्रे, मैट ब्लैक और पर्ल व्हाइट शामिल है। इसके अलावा अपडेटेड बाइक को स्पोर्टी लुक देने के लिए रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स, रेड कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बाइक में ब्लूटूथ को सपोर्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एलईडी डीआरएल के साथ अग्रेसिव एलईडी हेडलाइट दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 राइडिंग मोड्स यानी अर्बन, रेन और स्पोर्ट मिलते हैं। बाइक की टॉप स्पीड अर्बन और रेन मोड में 103 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पोर्ट मोड में 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। फीचर्स की बात करें तो मोटरसाइकिल में टीवीएस स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम मिलेगा। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और एसएमएस अलर्ट, रेस टेलीमेट्री, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर, लीन एंगल मोड, क्रैश अलर्ट, लो फ्यूल वार्निंग और वॉइस असिस्ट जैसे फीचर शामिल हैं। सेंसेक्स 240 अंक की तेजी के साथ 77,578 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी 65 अंक चढ़ा, ये 23,518 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स में 873 अंक की गिरावट देखने को मिली। सुबह सेंसेक्स करीब 1,000 अंक ऊपर था। वहीं ऊपरी स्तर से निफ्टी 262 अंक फिसल गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में बढ़त और 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ऑटो, एनर्जी और आईटी शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 3% और टाटा मोटर्स के शेयर में तकरीबन 1.3% की तेजी रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 732 रुपए बढ़कर 75,540 रुपए पहुंच गया है। वहीं 2 दिनों में सोना 1,801 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 1,554 रुपए बढ़कर 90,843 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 17,800 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,220 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।